हाय हेलो जय श्री कृष्णा राधे राधे। और आज मैं कुछ दिनों से ये पढ़ रही थी फिज़िकल एजुकेशन, और मैं इस हफ्ते पूरा ही फिज़िकल एजुकेशन पढ़ रही थी। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा नोटिस किया है, तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप 1 या 2 दिन पहले भी पढ़ रहे हो तो नो डाउट आपका अच्छा जाएगा 100%। मैं गारंटी से बोलती हूँ, क्योंकि मेरा भी ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया है। और मैंने ये अपने मैम से भी पूछा है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है। अगर कोई यहाँ पे जज करने के लिए बैठा है तो सॉरी ब्रो, आई एम आउट। जो भी है, सबसे पहले तो मैंने चैप्टर्स पढ़ा है, एग्ज़ाम टाइम में पढ़ा था, अभी रिवाइज़ करना पड़ेगा, बट जो भी है मैंने चैप्टर्स पढ़ा है। और मैं ये सजेस्ट करूँगी, अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप ज़की सौदागर सर के चैनल पे जाओ। वो सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा के रखा है, विथ एंड विदाउट मीम है। मैं सजेस्ट करूँगी कि विदाउट मीम वाले पे आप जाओ और उसको 2x स्पीड पे देखो, ताकि और जल्दी से कंप्लीट हो जाए। पहला बात तो ये, मैं टिप्स दे रही हूँ। पहला तो ये, और ये ज़्यादातर बैक बेंचर्स को इफ़ेक्ट करेगा, अच्छा लगेगा उनको, क्योंकि अभी तक तो कुछ पढ़ा नहीं है और पढ़ा जा नहीं रहा है। तो अगर भी आपने वो चैप्टर पढ़ लिया, पढ़ना इन द सेंस ऑफ आपको समझना है, आपको खुद के वर्ड्स में लिखना है वहाँ पे जाके, ठीक है? ये मत सोचना कि ये रट्टा कर लिया हो गया। नहीं, रट्टा करोगे तो वहीं पे जाके ए था कि बी था, ये करोगे। सो यस, आपने वो चैप्टर पढ़ लिया तो देखो, 2 मार्क्स का हम लोग को लिखना है 60 to 90 वर्ड्स में। ये हम लोग का ये जो वर्ड लिमिट है, ये हम लोग को CBSE के अकॉर्डिंग है। लेकिन एज़ पर ज़की सौदागर सर, हम लोग को 100 वर्ड्स करना है, और 3 मार्क्स के लिए 180 और 5 मार्क्स के लिए 350। अब यहाँ पे सिंपल समझो, आपको वहाँ पे ऐसा वर्ड्स लिमिट समझ में नहीं आ रहा होगा तो 3 से 4 लाइन 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए 1 पेज और 1 का आधा पेज, ठीक है? 5 मार्क्स के लिए 2 पेज लिखना है हम लोग को। ओके, इतना समझ आया? बस पेजेस याद रखो, और ये लाइंस कि 2 मार्क्स के लिए कितना लाइन लिखना है, 3 मार्क्स के लिए कितना पेज लिखना है, 5 मार्क्स के लिए कितना पेज लिखना है, ठीक है? ये समझ आया? और ये उतना ज़रूरी भी नहीं है, बट आप देख सकते हो 2 मार्क्स के लिए आप बस छोटा सा पैराग्राफ लिख दो, हो गया। यहाँ पे इंट्रो का लाइन, लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इफ आया कि योगा के बेनिफिट्स क्या है, तो आप योगा को एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद उसका बेनिफिट्स लगाओ। और मैं यहाँ पे ज़्यादातर आंसर्स को बड़ा करने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम भी सिलेक्ट करके रखा है कि 3 मार्क्स से ही मैं डायग्राम शुरू कर दूँगी, उससे आपका आंसर बड़ा रहेगा और बड़ा लगेगा। सो यस, अब डायग्राम्स का बात हुआ है, और डायग्राम्स मैं ना दिखाऊँ ऐसा हो नहीं सकता है, और नेवर जज माई डायग्राम्स। ये मैंने पहले ही बना लिया था। ये मेरा ओबेसिटी का है, जो यहाँ पे रेड पेन से स्टार मार्क है, मैंने बस वही पढ़ा है। कोई भी 4 योगा आप पढ़ सकते हो। डायबिटीज़, ये हाइपरटेंशन, ये अस्थमा। तो यस, बस इतना है। और ये तो आपका बस योगा वाले चैप्टर का हुआ। ये कॉमन बेनिफिट्स है जो कि आप कहीं पे भी ऐसा छाप सकते हो। एंड ये वाला कुछ तो था, मैंने कॉन्ट्राडिक्शन, आप ये मैं बोल रही हूँ, आप ऐसा सुन लो तो अच्छा होगा। कॉन्ट्राडिक्शन में आप ये लिख सकते हो कि प्रेग्नेंट वुमेन नहीं कर सकते, और जो अभी अभी रिकवर कर रहे हैं, रिकवरी के प्रोसेस में है, वो लोग नहीं कर सकते, ठीक है? बस यही दो वहाँ पे छाप दो, हो गया। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, ये डायग्राम्स हम लोग को 1 मार्क्स देता है। अगर आपने कुछ वहाँ पे लिखा नहीं, आपको बस डायग्राम पता है और वो चीज़ पता है, लाइक योगा पता है, आपको शवासना पता है, बस योगा शवासना बना दो, 1 मार्क्स मिल गया। मार्क्स को ऐसे ग्रैब करना सीखो, जैसे आप ग्रैब कर लोगे आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सो यस, मेरे बात आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। और विटामिन, मैं सच बताऊँ, ये चैप्टर मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है। विटामिन्स मैंने बहुत मुश्किल से याद किया, वो भी ये सर के भरोसे से। बस विटामिन ही याद हुआ है, बाकी को कुछ नहीं याद हुआ है। ABCDE और R,
ऐसे करके। शर्म से पानी पानी हो गया वो BC बोल के। जो भी है ये प्लेट टैपिंग टेस्ट, ये हम लोग का कोऑर्डिनेशन के लिए। इसका पर्पस, इंग्रेडिएंट्स, इस यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है वो सब हम लोग को देखना होता है। ये डायग्राम भी हम लोग को बनाना है, इसीलिए मैं एक एक करके दिखा रही हूँ। और जहाँ पे हम लोग ये स्टिक डायग्राम नहीं बना सकते, वहाँ पे हम लोग को ये बनाना है, ब्लॉक डायग्राम्स। बस ये हो गया। और ये यहाँ पे क्या था, ये वाला, जैसे फार्टलेक ट्रेनिंग टेस्ट और सर्किट ट्रेनिंग मेथड, ये दो है। तो यहाँ पे आप कोई सा भी, यहाँ पे आप स्पेसिफिक में, लाइक कोई टीचर्स होते हैं कि उनको स्पेसिफिक चाहिए होता है, बट नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। लाइक यहाँ पे जॉगिंग लिखना है, जॉगिंग को यहाँ पे भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हो। ये पूरा आपके ऊपर है कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे, पेपर लिखने के टाइम पे आपको क्या याद आ रहा है। अगर कुछ याद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी यहाँ पे उल्टा सीधा लिख सकते हो। बट एक्सरसाइज ये लिखना, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस काइंड ऑफ, या फिर वार्म अप टाइम काइंड ऑफ, वैसा यहाँ पे भी वैसा ही आएगा। बस यहाँ पे 6 कर देना और ऐसे ऐसे घुमा देना। मीन्स सर्किट मीन्स नॉन स्टॉप हम लोग को करते ही रहना है। ये हम लोग का एरोबिक कैपेसिटी या फिर एंड्योरेंस काइंड ऑफ थिंग वो चेक करता है। और ये रहा मेरा पेपर। ये ऐसा पेपर हम लोग को एग्ज़ाम में भी मिलेगा। हम लोग का ऐसा गधा स्कूल है, हम लोग को अभी तक कुछ नहीं बोला कि हम लोग को ऐसा पेपर मिलेगा और कैसा पेपर मिलेगा। मेरे भैया ने मुझे बताया तो मुझे पता चला कि यस, ऐसा पेपर आएगा। तो मैंने इसमें लिख के ट्राई किया है। जैसे देखो, मैंने ये एग्ज़ाम टाइम मतलब पेपर जब लिखूँगी वैसा प्रैक्टिस किया है। ये इंट्रो हो गया इतना छोटा, उसके बाद मैंने ये डायग्राम बना दिया, उसके बाद मैंने इसी पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। लाइक अगर बेनिफिट्स, बस सिंपल एडवांटेजेस पूछेगा, और इंटरनल एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट, जो भी है टूर्नामेंट का, इंक्लूसिव टूर्नामेंट, हाँ इंक्लूसिव टूर्नामेंट का अगर यहाँ पे एडवांटेजेस पूछेगा तो इंक्लूसिव टूर्नामेंट का पहले यहाँ पे डेफिनेशन आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा उसका कीवर्ड्स, लाइक क्यों इम्पोर्टेंट है वो। फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना के, यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना देना जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स डे लिखा है, उसके बाद ऐसे एक्सप्लेन कर देना। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है और पेज भरा भरा और खिला खिला रखता है, खिला खिला जो भी है। डिफरेंस बिटवीन ऐसे लिखा है। मैंने कुछ को देखा है कि ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये बहुत रिपीटेड टॉपिक है जो कि हर साल आता है। मैंने खुद देखा है और ये सर ने भी बोला है, ठीक है। तो ये डायग्राम मुझे लगा था कि यहाँ पे अच्छा लगेगा, बट यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है और यहाँ पे अच्छा लग रहा है। लाइक यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे भी होगा तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे नहीं बनाऊँगी। सो यस, ये है। और यहाँ पे भी हम लोग को ये याद करना पड़ेगा। बस आप सोचोगे कि योगा वाले चैप्टर के लिए याद करना है, तो नहीं, आपको यहाँ के लिए भी याद करना है। और को भुजंगासना, पश्चिमोत्तासना, ये सब तो यहाँ पे चलते चलते आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे याद कर सकते हो कि भुजंगासना है, फिर भुजंगासना, पश्चिमोत्तासना, त्रिकोणासना, गौमुखासना, वज्रासना। वज्रासना क्या होता है कि सिंपली आप कैसे पैर फोल्ड करके बैठते हो, बस वही है। वैसे स्टिक डायग्राम बना देना, लाइक ये मैंने जैसे बनाया है। आगे लिखने में आलस हो रहा था तो मैंने नहीं लिखा, बस हो गया। ये रहा कैसे आपको प्रेजेंट करना है, और मैंने अपना टिप्स जो भी था शेयर किया। और प्रैक्टिस, योगा को आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ये रहा। बस में बैठे हो या फिर कहीं पे भी बैठे हो तो बस ये करते रहो। आज मुझे आलस लग रहा था तो मैं बैठ के ये कर रही थी। पेन घुमाओ, इसी के ऊपर ऐसे चला दो। मैं तो यही बोलती हूँ, आपको याद नहीं हो रहा है तडासना, ऐसे गोल 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 करो, फिर ऐसे पहले ए लिखो। आप ऐसे इनिशियल से भी याद कर सकते हो। लाइक तडासना के लिए ए होता है तो इसका ऐसे काट दो ऊपर और ये गोला, सिंपल ऐसे करके भी याद कर सकते हो। हलासना, उस्त्रासना, पश्चिमोत्तासना, ओबेसिटी, डायबिटीज़। मैं ऐसे याद किया है, लाइक मैं अपना शेयर करती हूँ कैसे याद किया है। ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। यहाँ पे हो गया तडासना, हलासना,
उत्तरासना, पश्चिमोत्तासना। फिर यहाँ पे भी नेक्स्ट पेज में जाऊँगी तो यहाँ पे भी पश्चिमोत्तासना रिपीट होगा, ठीक है। उसके बाद भुजंगासना, गौमुखासना, मंडूक आसना। मंडूक आसना मैंने अपना प्रैक्टिकल्स के टाइम पे किया था, इसलिए मुझे याद है कि ये डायबिटीज़ के अंदर रहेगा। भुजंगासना, पश्चिमोत्तासना और भुजंगासना में मुझे कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए दोनों को मैंने यहाँ पे एक साथ ही लिख दिया, ऐसे याद किया है। और गौमुख आसना ये वाला मैंने सोचा था लेकिन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। सो यस, पश्चिमोत्तासना, भुजंगासना, गौमुख आसना और मंडूक आसना। मंडूक आसना इज ऑल्सो नोन एज फ्रॉग पोज। फ्रॉग पोज, भुजंगासना एंड गौमुख आसना, ये दो कॉमन है कि ये सारे में ही चल जाएगा, बस ओबेसिटी को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे शवासना आ गया, हाइपरटेंशन, टेंशन से रिलीफ लेने के लिए आप सो जाओ, तो बस वैसे ही आप याद कर सकते हो शवासना। गौमुख आसना, तडासना पीछे से आया था। पर्वत आसना, भुजंगासना, गौमुख आसना और ये क्या है, मत्स्यासना। तो यस, डोंट जज माई डायग्राम। आप सोच रहे होगे कि ये डायग्राम पे कोई मार्क्स नहीं देगा, इससे 1 मार्क्स मुझे मिल सकता है। अरे नेवर जज, कभी किसी को ऐसा जज नहीं करना चाहिए यार। इसको जज कर रहे हो, ये तुम्हें 1 मार्क्स दिला देगा अगर वहाँ पे ड्रॉ करके आए तो, अगर दिमाग में रहा तो। ये तो कौन ही देगा 1 मार्क्स। मतलब आप अगर लिख के भी आओगे ना पूरा पेपर, बस थ्योरी विदाउट एनी डायग्राम, आपका वहाँ पे तब भी कुछ मार्क्स कट जाएगा, लाइक 1 मार्क्स जैसा या फिर हाफ मार्क्स। अगर आपने ये ड्रॉ किया है तो नहीं कटेगा, इतना वो सर ने गारंटी से बोला है। कौन सा सर? दिस इज़ द सर। एंड MCQ, फॉर MCQ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेगा ही दिखेगा पश्चिमोत्तासना और भुजंगासना ऑप्शन में रहता ही रहता है। और जहाँ पे आपको बोथ A एंड B होगा वो 60% टाइम सही होता है, और कभी कभी आपको ऑल ऑफ दिस रहेगा तो वो भी 50 या 60% टाइम सही होता है, बट नॉट ऑल द टाइम, 50 और 60, इसलिए ध्यान से करना। मैंने अभी तक जितना देखा है बोथ A एंड B, मेरा तो अभी तक 90% सही हुआ है, ठीक है। अब मे भी वो नहीं भी हो सकता है, इसलिए गारंटी मत लेना, नहीं आता होगा तो करना, ठीक है। और नॉन ऑफ दिस, ये 60% ऑलवेज, 60% नॉट ऑलवेज, सॉरी, 60% टाइम वो गलत होता है। नन ऑफ दिस मतलब तुम ऊपर ध्यान से देखो कि वहीं पे ही आंसर है, आपको वो नन ऑफ दिस पे क्लिक ही नहीं करना है। मैं एग्जाम में नन ऑफ दिस क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, नन ऑफ दिस मेरा मार्क्स कट गया था उसकी वजह से, तो यस ये मत करना, ओके। यस, तो अब मिलते हैं। जितना मुझे बोलना था, जितना टिप्स देना था मैंने दे दिया। अच्छे से अगर इसको फॉलो किया ना